टेंडर की प्रक्रिया पूछ रहे हो, नहीं वो पूछ रहे टेंडर की नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये लाइटें बिना बोर्ड के अनुमोदन के लग कैसे गई? वो जवाब टेंडर प्रक्रिया वो भी गवर्नमेंट के जानकारी हम लोगों को नहीं है। प्रतिपक्ष महोदय उसके लिए ये प्रयोग टेंडर कोई अपनी दुकान नहीं है जो 50 खरीद के लाके दे दे। इसके अंदर अगर 10 रुपए की चीज खरीदते हैं ना तो समझो कि उसमें 20 रुपए के टेंडर चलते हैं। वो ये क्या है वो आपको अकाउंट सेटअप है। मैं ये कह रहा हूँ कि बोर्ड क्या सक्षम नहीं था कि उनको ये जानकारी हो कि लाइटें कितनी खरीदी गई है। बिना बोर्ड की जानकारी के आपने इतना रुपया खर्च कर दिया, शहर के सौंदर्यीकरण किया, किससे पूछा, किस भाषा से आपने सलाह ली कि आपने इतना सब काम कर दिया? तो ये बात महोदय मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने बोर्ड को अंधेरे में रखे हुए लाइटें खरीदी है, ये नियम अनुसार नहीं है। और आपने उस बोर्ड के अंदर मेरे ख्याल से तो पारित भी नहीं करवाया, कभी चर्चा भी नहीं की कि बाद में शहर के अंदर 10 करोड़ की लाइटें खरीदनी है। बोर्ड को तो समझा दे या अपने जो बैठ के होती है उसके अंदर तो आप बता दें कि 10 करोड़ की लाइटें हम लोगों को लेनी है। हम मना थोड़ी कर रहे थे। 35 लाख का अनुमान लगा रहे हैं, 35 लाख का अनुमान लगा रहे हैं और 15 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जबरदस्त अनुमान है और जबरदस्त बजट बनाने वाले आपके लोग हैं, कोई अनुमान की है ही नहीं। आज अभी भी देख लो जो आपने आंकड़े पेश किए हैं, 50% से लगभग 50% से कम आपके अनुमान प्राप्तियों के आपने प्राप्त किए और खर्चे किए आपने 100% से ज्यादा। जो आपने खर्चे बताए थे उससे तो आप आगे बढ़ गए और जो आपने आय का अनुमान बताया उससे आप पीछे रह गए। क्या किस प्रकार का बजट है? खाली कॉपी पेस्ट करके ये मत किया करो। इसके अंदर वित्त कमेटी की बैठकें हुई, क्या कोई बैठक हुई, किसी पार्षद को पूछ के आपने सलाह ली? वित्त कमेटी बनी हुई है ना, वो बजट के लिए बनी हुई है, किसके लिए बनी हुई है? क्या आप लोगों ने सलाह ली उसके अंदर? काय के लिए आप कमेटियां बनाते हो? फिर आज प्रतिपक्ष दिख रहा है सिटिंग बेंच है जो खरीदी गई, कितने करोड़ की सिटिंग बेंच है खरीदी गई और कहाँ कहाँ सिटिंग बेंच है? पूजा करनी है तो आयुक्त महोदय फटाफट करें। सभी पार्षद महोदय का समय बड़ा अमूल्य है। आप हमको बजट पढ़ने के लिए 5 महीने देते हो तो जवाब तो आपके पास तैयार होने चाहिए इसके। ये मैंने बजट विकास को लेकर सभी प्रतिबद्ध है और आप हर बिंदु पे चर्चा करें, जो भी आपकी शिकायत है आप पूछे। मैंने ये चीज पहले भी कही है। बताओ आपने कितनी खरीदी की है, कैसे खरीदी की है? फाइल बताओ साहब, ऐसा नहीं। हाँ तो ये देखेंगे ना, करोड़ 64 लाख आप देख रहे हैं 22-23 में अनुमान से जो 31 दिसंबर 2023 तक वास्तविक रुपये वो 1 करोड़ 21 लाख है। आप तीसरा कॉलम देखें, तीसरा कॉलम 1 करोड़ 21 लाख है। इसमें बेंच और अन्य भी चीजें हैं जो सौंदर्यीकरण से संबंधित हैं। अनुमानित 50 लाख का बच गए 5 करोड़ रुपए, अनुमानित 50 लाख है। 24 का आपको बता रहे हैं वो आपको दिसंबर खर्चा दिया गया है। आयुक्त साहब अभी 2 मिनट बैठे हो गए, बेंच क्यों बहुत सारी बातें ऐसा क्या है? सब पे आएंगे धीरे धीरे। ऐसा क्या है भाई? बड़ी अच्छी बात लगी मुझे तो आज कि नेता प्रतिपक्ष बड़े मूड में। भाई 5 साल का बोर्ड हो गया और नेता प्रतिपक्ष को आज दिख रहा है कि खर्चा कहाँ हो गया? कहाँ थे भैया 4 साल? मेरी आवाज दबेगी नहीं। ये आप इंतजार करो ना, मैडम बैठे हैं, सम्मान करो उनका। सबका सम्मान है ना यहाँ पर। शांत आइए ना थोड़ी देर। मैं ये कह रहा हूँ
हूं आयुक्त महोदय, नेता प्रतिपक्ष की जो भावना है वो आप भावना समझिए। फिर कहेंगे पेड़ पौधे, फिर कहेंगे फेरो कवर, फिर कहेंगे अरे तो बता दो क्या करें। मैं बोल, आप मुझे सिखाएंगे क्या? आप मुझे सिखाएंगे क्या बोलना, क्या क्या नहीं बोलना है? नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे हो आप हम बात क्या करें? आप क्या बात करें? मुझे बेच के बारे में हैं? तो बेच के बारे में नहीं पूछे। मैं पूछ रहा हूँ, आप बात बता के भेज दो। मैं पूछ रहा हूँ, आपके पास में आप बैठने की मेरी कोई जरूरत नहीं है। आप बता के भेज दो। आप ये है, आप ये है जो और आज आके बोल रहे अरे हैं ठीक ठीक कि हम बोले नहीं। अरे ठीक 100 करोड़ की इनकम हुई थी आयुक्त महोदय, और मैं आपके पास सुनूंगा, बता दूं, मेरे पास में अपनी सुनाई, सभी बात सुनूंगी। ऐसा वो मैं करो, हमारे साधु मिंदर है, हमारे साधु पार्क है, हमारे साधु चौक है, और मैंने किसी बात को मना नहीं किया, मैंने बात नहीं की, बात की, बच्चों की गिनती है, वो आप 2.5 रुपए की कर सकते हो, आप किस प्रकार के, मैं इसका मतलब ये थोड़ी बात है, आप भी थोड़ी बात नहीं, जैसे आपको जो जांच करा रही है, आप इन फाइलों की जांच करके, और अभी जो इन्होंने महावीर जी ने जो कहा है, जिन्होंने कुछ दस्तावेज से पट्टे लिए थे, उनके अपने पट्टे तो खाली करने का नियम था 73B के अंदर, लेकिन आपने मुक्ति में हो सकता है कि राजनीतिक प्रभाव में मुक्ति में दर्ज नहीं है, जिन्होंने कुछ दस्तावेज सत्य पूर्ति पत्र एफिडेविट में लगा के पट्टा खुद रखता है, आप उनके खिलाफ मुक्ति में दर्ज करें, आप प्रोसीडिंग के अंदर नोट करें, उनके खिलाफ मुक्ति में खिलाफ क्या दलाली कर रखी है? आप साथ में चर्चा कीजिए, लेकिन आप भी तो चर्चा कीजिए, प्रत्यावर्ती को तो ऐसे प्रत्या हम भी बता देंगे आपको, बेजवाब के लिए होगी। आपने भी बताई होगी, ऐसा नहीं है नहीं बताई होगी। नहीं, आप हमने नियमों से काम करो, छपाई क्यों? हमने कभी उनकी राजनीति और उनकी राजनीति नहीं की, हमने सबको साथ लेकर चलने की राजनीति की। छपने के लिए आप क्यों छपते हो? तालमेल के अंदर अभी जो 2 चीजें बताई है, अभी तक उन दोनों के दान से नहीं मिले, तो मैं तीसरा बिना पार्षदों को बताए हुए और आप ये जवाब दे रहे बहुत गलत जवाब है। आप तुरंत पार्षदों को सबको, मुझे लगता है कि चाहे कोई भी दल के पार्षद है, सभी को जानना चाहेंगे कि कितनी लाइटें लगी है, किस प्रक्रिया के तहत लगी, क्या बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लिया गया, क्या टेंडर किया गया, एक पार्षदों को क्यों जानकारी नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं, हम सब जानते हैं और सारे पार्षद जानना चाहेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगली जो भी मीटिंग हो उसके अंदर इस तरह का व्यवहार आगे नहीं चलेगा। आपको पहले से सारे जवाब, सारी फाइल सब तैयार होनी चाहिए, और जो भी पार्षद आरटीआई के तहत कोई सूचना मांगते हैं तो आप इनको ये बोर्ड मीटिंग में ये बात नहीं उठाने की नौबत आए कि हमें सूचना नहीं होगी। ये का अधिकार है और आपको इनका प्रोसीडिंग रिपोर्ट भी अभी तक लोगों को नहीं दी गई है। मतलब इससे ज्यादा अनियमितता क्या होती है कि अपन यहाँ क्या बोल रहे हैं, 12 महीने तक भी वो नहीं दोगे तो हमको याद थोड़ी रहता है कि हमने उस मीटिंग में क्या चर्चा की थी। वो बोर्ड प्रोसीडिंग की रिपोर्ट अभी तक पार्षदों को क्यों नहीं अवेलेबल कराई गई है? ऐसी क्या धांधली आप लोगों ने उसके अंदर कर ली है? सब नहीं मिली अभी रिपोर्ट मेरे को नहीं मिली। अगले बोर्ड की जो प्रोसीडिंग आई क्या आपके पास? क्यों नहीं देते हो? जब किसी को नहीं मिला। जब 7 दिन के अंदर बोर्ड प्रोसीडिंग देने की नियम है, मेरे को बताओ ना कहाँ भेजी है? आप बताओ मेरे को कहाँ भेजी है? किसने भेजी है? कौन कार्मिक देखेगा? बताओ मेरे को, बताओ मेरे साइन हो गए ना कहीं? मैंने यदि कोर्ट नोटिस प्रोसीडिंग दी होगी तो कहीं साइन हो गए ना मेरे? अगर साइन नहीं भेजी है वो बता दो। डाक वाला किसी को नहीं भेजी है, किसी को भी डाक वाला नहीं भेजी है। चेयरमैन साहब की सारी प्रोसीडिंग रिपोर्ट आज दिन तक डाक वाला कभी नहीं आई। बजट में तो चर्चा करते हो, काम नहीं आएगा देने, उसे पता कीजिए, मेरे को दी नहीं थी। ये चौथा पॉइंट है, वो भी अभी तक अपन प्रिपरेशन में नहीं है। और चतुर्थ से जो गुंडा है जो नाक लोग ये कह रहे हैं यार नाक से सही नहीं अभी पता करने अगर ऐसा अगर नाक नहीं पूछी है, अगर किसी की न्यूज में अगर किसी की कपड़ा है नहीं पूछता या लापरवाही है तो आप लोग सस्पेंड करें। जब तक कार्रवाई नहीं करोगे ना, जब तक
इस सिस्टम में सुधार नहीं आएगा। यहाँ बात करने के बाद अपन चले जाते हैं, कार्रवाई कुछ होती नहीं है। किस स्तर पर कार्रवाई है, किस स्तर की गलती है, क्यों नहीं मिली है प्रोसीडिंग रिपोर्ट, वो बताओ आप हमको और उस पर तुरंत कार्रवाई करवा। और कोई पार्षद मुझे अपनी बात के बजट के संबंधित शहर के विकास का बजट है और जो शहर का विकास वार्डों से होकर जाता है। और वार्ड पार्षद द्वारा जब विकास की डिमांड रखी जाती है तो नगर परिषद द्वारा टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी करवाकर और टेंडर करवाए जाते हैं। बहुत सारे ठेकेदारों द्वारा बहुत बिलो नीचे रकम में वो टेंडर भर दिए जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा वापिस को कितने गारंटी राशि है जो भरी नहीं जाती है। इस कारण वो पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है और पार्षद को पुनः नए सिरे से वो हाई विकास के लिए लगानी पड़ती है। ऐसे कम से कम 8-10 वार्ड होंगे जिसमें ये समस्या है और हमारे साथ 2 साल में ऐसे खराब हो जाते हैं जिससे विकास हो नहीं पाता है। ऐसे जो डिफॉल्ट ठेकेदार है उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। आगे होते हैं उनकी सफाई कराई जाए। क्या पिछले वर्ष बजट के अंदर उसके बारे में कोई पैसा आया था और आया था तो किस जगह पे लगाऊं? नंबर 1। दूसरा क्या आगामी आपकी ये योजना है कि नहीं है कि शहर के जितने भी मेन नाले ओवरफ्लो हुए हैं जिससे पानी उल्टा घरों के अंदर आ रहा है, उसके लिए आपकी क्या योजना है? आपने इस बजट के अंदर उसके लिए क्या किया, इस पे ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिए। जेसीबी से सफाई कराई जा रही है, मैनुअल भी कराई जा रही है। जो बाहर के मुख्य नाले हैं उसके लिए हमने टेंडर कर दिए हैं, टेंडर के उपरांत उनकी सफाई कराई जाएगी। वर्तमान में जैसे कल मैं इश्यू बताऊँ आपको, मेन रोड से जैसलमेर रोड की तरफ जाते हैं तो सबसे महावीर नगर का जो रास्ता आता है वहाँ पे कल नाला ओवरफ्लो हो रहा था, सुबह जेसीबी लगा के उसकी पूरी सफाई कराई जाती है। इसी तरीके से अपना मौके नंबर 8 से जो नाला जाता है शांति नगर होते हुए उसके सफाई के लिए टेंडर लगा दिए हैं। शीघ्र ही मतलब इसी महीने में टेंडर मिल जाएंगे तो नाले सफाई का कार्य 8 से स्टार्ट करा दिया जाएगा। एक तो यहाँ पे बताया कि जैसलमेर में पानी जा रहा है, दूसरा ये शहीद चौराहे से जो पानी जो आ रहा है गांधीनगर से शहीद चौराहे पे, ये सब पानी कहाँ जाता है आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, एक पानी को जाता है फिर चौराहे से आगे कोला रोड की तरफ पीछे जमानियों के पास से होते हुए, और दूसरा जितना भी पानी है सब आपका अपने हरलाल छात्रावास के पास जाके जमा होता है। हरलाल छात्रावास के पास बीएमसी के बाद में ये पूरा पानी वहाँ आ जाता है। उसके बाद में बड़े नाले का सोलर लाइट से आगे सोलर रोड पर जाता है, लेकिन उससे पहले जो बाकी नाले रोडवेज डिपो का नाला जो बीएसएफ के पैनल में चल रहा है, आप जाके देखिए उसकी क्या स्थिति है। रोड के बराबर पानी चल रहा है। जब यहाँ ये रोड के बराबर पानी चलेगा तो आगे जाके ये उल्टा घरों में आएगा। ये पूरी हालत क्षेत्र की हो रही है। महावीर नगर, नेहरू नगर और शास्त्री नगर का जो भी हाल है पूरा इस पानी की वजह से है। और ये पानी जब तक आप नाले नहीं साफ करवाएंगे, ये सिटी के अंदर आते हैं, ये सिटी से बाहर नहीं है। और जिस दिन आपने ज्वाइन किया था उसके 3 दिन बाद में मैंने आपसे निवेदन किया था आपको कि नालों की सफाई करवाइए। और अब आने वाले समय में 2 महीने के बाद पूरा ध्यान दीजिए। खाली है बनी, रोड है बनी, मुसीबत है बनी है। आज रोड बिना रोड चुका हो गई है, थाना झुका है, था थोड़ी जी गई है। हमें सुनो साथ सुनिए सुने लो। धन्यवाद। उसके बाद में आगे बदल गए और 5 को तोड़ के वहाँ पर साइड लगाई,